मैं ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बोलने वाला, बट दिस थिंग इज क्रेजी। आई मीन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक लो बजट फिल्म मुझे इतना अमेज करेगी। इस फिल्म ने मुझे इतना शॉक किया है, मेरे सारे एक्सपेक्टेशंस की माँ even more than that। जहां अगर आप ट्रेलर भी देखोगे, you will not even able to get 20% of this movie। This film has made me feel the motive of this thing कि ज्यादा बड़ा होना भी अच्छा नहीं होता। So I hope इतना इंट्रो काफी होगा and let's get started। ये एक स्पॉइलर फ्री मूवी रिव्यू होगी and अगर गलती से कहीं स्पॉइलर आ जाए तो this is sorry। This movie is based on a very simple condition and a very small scale। जहाँ एक बार्बर होता है जिसका नाम महाराजा होता है एंड ये बहुत शांत सुशील कैरेक्टर होता है यानी अगर उसको गाली भी देकर चले जाओगे he will not reply। तो शुरू की स्टार्टिंग में ही हमें इसकी स्टोरी थोड़ी दिखाई जाती है कि इसकी एक वाइफ एंड बेटी है। उसकी आंखों के सामने इनका एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब उसकी बेटी और उसकी वाइफ का, जब एक ट्रक रोड से डाइवर्ट होकर डायरेक्टली उससे घर में घुस जाती है जिससे घर कोलैप्स होता है। बट उसकी बेटी बच जाती है। बेटी कैसे बचती है? लाइक उनके घर के सीलिंग के ऊपर एक स्टील की डस्टबिन होती है, वो डस्टबिन उसकी बेटी के ऊपर ढक जाती है, यानी उसकी बेटी 4-5 साल की होती है एंड उसके ऊपर जब डस्टबिन गिरता है तो उसकी बेटी कवर होकर बच जाती है। एंड देन फिल्म 13-15 ईयर फॉरवर्ड होती है जहाँ हमें मेन कैरेक्टर महाराजा पे कम फोकस कराया जाता है एंड बताया जाता है दैट ही इज अ स्टबर्न फादर एंड कैन डू एनीथिंग फॉर हर डॉटर। एंड देन हमें उसकी बेटी के ऊपर फोकस किया जाता है जहाँ पर हमें बताया जाता है कि उसकी स्कूल लाइफ में क्या चल रहा है, उसके लाइक्स क्या है, उसको स्पोर्ट्स पसंद है, उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता एंड इवन अब पीटी टीचर को भी दिखाया जाता है। अब शुरू में लगता है कि पीटी मैम जो कि अच्छी दिखती नहीं है कि उनका कोई मेन रोल में होंगी, बट नहीं, वो मेन रोल में नहीं होती तो तुम्हें ज्यादा उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसी के बीच हमें बताया जाता है कि महाराजा के फैमिली में 3 लोग हैं, एक महाराजा खुद, उसकी बेटी एंड तीसरी उसकी बीवी भी नहीं, उसकी माँ बहन भी नहीं, वो है वही डस्टबिन जिसने उस 13 साल पहले उसकी बेटी की जान बचाई थी। तो उन्होंने उस स्टील की डस्टबिन को एक लक्ष्मी नाम दिया है एंड एज अ गॉडेस ट्रीट करते हैं बाय टेकिंग केयर इट। एंड यहाँ तक मूवी ठीक है कि हाँ, किसी ने अगर आपकी जान भी बचाई हो तो वी विल ट्रीट इट लाइक अ गॉड और एन एंजल। देन एक रात जब उसकी बेटी कैंप में बाहर गई होती है, स्पोर्ट्स कैंप में, और महाराजा अकेला होता है तो उसे घर में चोर घुस जाते हैं। वो महाराजा को मारते भी हैं एंड उसकी डस्टबिन लेकर चले जाते हैं। देन महाराजा पुलिस में FIR लिखाता है, जो कि थोड़ा तुम लोगों को डंप लगेगा, बट उसकी जगह सोचो जिसने उसकी बेटी की जान बचाई है उसको तो वो गॉड या एंजल के तरह ट्रीट करता है। तो यहाँ तक हमें लगा कि सेंटिमेंट्स के ऊपर स्टोरी है। देन वो FIR लिखाता है पर कोई पुलिस वाले FIR लिखे ना एक डस्टबिन के लिए एंड देन उसको पीटते भी हैं बहुत ज्यादा। और जैसा कि मैंने कहा वो बहुत काम पे एक्टर है, वो कुछ रिप्लाई नहीं करता, तो इसीलिए पुलिस वाले खूब मजे लेते हैं। देन यहाँ पर महाराजा कुछ टेबल के नीचे से करप्शन की बात करता है, देन मतलब अपनी आँख ही सेविंग देने के लिए तैयार हो जाता है। देन पुलिस वाले थोड़ा नाटक वाटक करते हैं, हम ढूंढने के कुछ जुगाड़ निकालने पर लग जाते हैं वो लोग। अब ये था मूवी का एक ओवरव्यू जिससे तुम्हें मूवी देखने में और मजा भी आएगा और पता चलेगा। पर अगर तुम्हें लग रहा है कि मूवी थोड़ी फनी है या क्लासिक हेरा फेरी टाइप कुछ लग रहा है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये मूवी शुरू में तुम्हें पहले हुक करेगी, देन थोड़ा सा ड्रॉप करेगी ऑन अ स्लो पेस एंड देन अदर हाफ में ये बहुत अच्छे पेस पे जाती है और जो तुम्हें हुक करके रखेगी मूवी। मजाक नहीं कर रहा, तुम इसके क्लाइमैक्स पे रिएक्ट ही नहीं कर पाओगे। एंड एक क्लाइमैक्स तो होता तो चलता भी। इस मूवी में इतने प्लॉट ट्विस्ट है, मैं उसको बता नहीं सकता, स्पॉइलर फ्री वीडियो रखनी है, बट स्टिल इट्स अ गुड मूवी एंड जाकर अभी देखो। इस फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये मूवी कब पास्ट से फ्यूचर या पास्ट से प्रेजेंट में स्विच होती है ये तुम्हें पता नहीं चलेगा। और फर्स्ट हाफ में तो ये होता ही रहता है, जैसे जैसे सेकंड हाफ स्टार्ट होगा वैसे ये मूवी क्लिस्टर क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं एक्टिंग के ऊपर। अगर एक्टिंग की बात करें तो विजय सेतुपति से ज्यादा मेरे को इम्प्रेस किया अनुराग कश्यप ने। ऐसा नहीं है विजय सर की एक्टिंग खराब थी, दे वर द बेस्ट, बट अनुराग कश्यप का मेन इसलिए किया क्योंकि ही इज अ डायरेक्टर एंड डायरेक्टर और एक्टर में तुमने एक मेन विलन या एंटागोनिस्ट का रोल बहुत कम करते हुए देखा है इन्हें, और अनुराग कश्यप लिटरली नेल्ड इट एंड मैड रिस्पेक्ट फॉर दिस टू हिम। मेरा ओपिनियन यही है इस फिल्म के लिए, जस्ट गो आउट एंड वॉच, क्योंकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी ये फिल्म होने वाली है एंड तुम कभी सोच भी नहीं सकोगे, इसका ट्रेलर टीजर कुछ भी देख लो तुम कभी समझ नहीं पाओगे ये मूवी किस डायरेक्शन में जा रही है। इस मूवी ने इतने प्लॉट ट्विस्ट दिए, इतने क्लाइमैक्स दिए, काइंड ऑफ 99% परफेक्ट फिल्म। एंड इस साल की अगर मैं कहूँ तो मेरे को एक तरह से सबसे बेस्ट फिल्म मैं इसको मैं रखूंगा, वो भी टॉप 3 में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम।